चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी वाली दूसरी वाली सर उसमें क्लास में होगा। नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं की अभी, इसी में होगी जो भी क्लास होगी अभी एंड तक। लास्ट के 10-15 मिनट ही बताऊंगा मैं। बाकी तो एक बार थोड़ा इनका स्टार्ट करना है बेसिकली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, पूरा बेसिक टू एडवांस जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको एक ये भेजा था, एक एक व्हाट्सएप पे आप लोगों को भेजा था। उसमें क्या क्या पूरा टॉपिक है वो आपने थोड़ा उसमें देख ही लिया होगा। ठीक है। तो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इसका जो फादर है, जैसे फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ठीक, डाउ, इसको इसको बोलते हैं चार्ल्स एच डाउ। जो डाउ है ना, डाउ, वो इसके नाम पे पड़ा है। ठीक है, तो फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है चार्ल्स डाउ। थोड़ा इसमें मैं आपको ब्रीफ एक हिस्ट्री समझा दूंगा इसमें, आई थिंक शायद। पूरा डीपी इसमें बता देता हूँ। ठीक है। वो आपको बेसिक से बेसिक चीज आनी बहुत जरूरी है। इसकी जो स्टैब्लिशिंग हुई थी, इसकी सेंचुरी 17th सेंचुरी में जापानीज कैंडलस्टिक से स्टार्ट हुआ था इसका। ठीक है। एक राइस ट्रेडर था जिसने जापानीज का, मुनेशिया घुमा इज अ जापानीज राइस ट्रेडर, जिसने सबसे पहले डेवलप किया कैंडलस्टिक्स चार्ट को, पैटर्न किया इसने, स्टडी प्राइस मोमेंटम इन द मार्केट साइकोलॉजी। तो 17th सेंचुरी से चल रहा है स्टॉक बाजार। आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग शेयर बाजार में काम करें, तो ऐसा कौन सा बंदा था वो जो सबसे पहले, जिसने चार्ट को देखा, कैंडल को देखा, प्राइस को उसने ट्रेड किया। दैट इज, वो उसका नाम था मुनेशिया हुमा। वो एक जापानीज इसीलिए कैंडलस्टिक्स के जो भी कैंडल्स हम लोग हम लोग देखते हैं, वो जापानीज कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, क्योंकि वहीं का बंदा था ये। ठीक है। 18th सेंचुरी में ये बिगनिंग ऑफ द मार्केट आया। फिर उसके बाद हमारा यूरोपियन लंदन, इज इन यूरोप स्पेशली इन लंदन एम्स्टर्डम ट्रेडर एंड नोट द प्राइस मोमेंटम फॉर द सर्टेन, फिर धीरे धीरे लो आए। उसके बारे में उसने देखा। फिर 19th सेंचुरी में चार्ल्स डाउ को फाउंडर ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल इंट्रोड्यूस डाउ थ्योरी विच बिकम द बेस ऑफ द मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस। जो हम लोग आजकल की टेक्निकल एनालिसिस चार्ट का यूज करते हैं, वो हमारा डाउ साहब थे। ठीक है, ग्रोथ इन द अर्ली 20th सेंचुरी में। फिर उसके बाद, ये तो उसने
जस्ट वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन जो उसके बाद फिर इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ, विलियम पी हैमिल्टन और रॉबर्ट रे, उसके बाद बहुत सारे इनके प्रिंसिपल आए, उसमें कुछ उसके चीजें रह गई थी, मॉडिफाई किया। 1930 से लेकर 40 के बीच में यहाँ पर राल्फ नेल्सन हिलियट, जो हम लोग यहाँ पर हिलियट वे पढ़ते हैं, उसका जो जन्म जाता है फादर, उसको बोलते हैं राल्फ नेल्सन हिलियट। चार्ट पैटर्न इंट्रोड्यूस इसी के बीच में 1930 और 1940 के बीच में चार्ट इंट्रोड्यूस हुए। 1950 के बीच में इंट्रोडक्शन ऑफ द मूविंग एवरेज आए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चार्ट हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं 1950 के में ऑथर मेरिल और चार्ट रिकॉग्नाइज। ठीक है। जितने भी चार्ट पैटर्न बने, हेडर शोल्डर ट्रायंगल, जितने भी चार्ट पैटर्न आए, ये 1950 के आसपास हमारे आए। ठीक है। उसके बाद राइज इन द टेक्निकल इंडिकेटर, जितने भी हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर यूज करते हैं, नए टूल्स डालते हैं। ठीक है। ये सब यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ या फिर तुम्हारा एवरेज ट्रू रेंज, ये इंट्रोड्यूस किया था जे वेल्स बिल्डर टू मेजर द मोमेंटम एंड वोलेटिलिटी। ठीक है। ये इसको हम लोग जो आगे मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, एवरेज ट्रू रेंज या फिर जो बॉलिंजर बैंड है, ये हमारे वोलेटिलिटी को इंक्रीज मेजर करता है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर मोमेंटम इंडिकेटर। उसके बाद मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये भी इसी ने इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, ये जेराल्ड एप्पल बंद का कोई बंदा था। ये भी हमारा लीडिंग इंडिकेटर है फॉर द मोमेंटम इंडिकेटर। ठीक है। फिबोनाची एंड बॉलिंजर बैंड, इसका इसका ये प्रोड्यूस हुआ 1970 और 80 के बीच में। फिबोनाची, आपने जो हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लगाते हैं फिबोनाची के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। बॉलिंजर बैंड वॉलेटिलिटी बताता है। ठीक है। 1980 में राइज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड, इसमें एल्गो ट्रेड आया, फिर उसके बाद जितने भी सब एल्गो ट्रेडिंग हुई। ठीक है। ये यूएस मार्केट में एल्गो ट्रेड कैसे हुई, इसके बाद 1980 और 90 के बीच में सब कुछ ये हुआ। 21 सेंचुरी में एवोल्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम ट्रेडिंग आई। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया। ठीक है। उसके बाद 2000 में राइज ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और ऑटोमेशन। उसके बाद 2012 में बिग डेटा, न्यू मार्केट डेटा, ये सब कुछ इसमें इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, पहला हमारा टॉपिक आता है डाउ थ्योरी। ठीक है। तो डाउ थ्योरी के 6 रूल्स हैं, इनको आपको अपने को पढ़ना है। ठीक है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग एक्सेप्ट, मैं आपको थोड़ा आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूँ इसमें। ठीक है। डाउ थ्योरी के जो 6 रूल है ना, जो 6 रूल है, वही मार्केट के इर्द गिर्द घूमता है, वही मार्केट का साइकोलॉजी बताता है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग पहला बताएंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ठीक है। कि मार्केट हमको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज हमको कैसे पता चलता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज क्या है, और मार्केट अप ट्रेंड क्या है। ठीक है। मार्केट में 3 ट्रेंड होते हैं। पहले तुम्हारा अप ट्रेंड हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, और मार्केट फिर तीसरा है हमारा मार्केट साइडवेज है। ये आपको पहले आइडेंटिफाई करनी, ये पहला रूल है इसका, डाउ का पहला रूल है। ठीक है। तो अप ट्रेंड क्या होगा, मींस अगर ये वाला कंडीशन है, ये हमारा, ये वाला हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है, ये लो है, ये लो है, तो इसको मैं कह सकता हूं हायर हाई बनाना। इसको बता दो लोअर, सॉरी हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज। अब हमारा सेंटीमेंट, अब मैंने इस लाइन को इनको जोड़ा, अब मेरा क्या हो रहा है, मैं मार्केट में अप ट्रेंड में हूं। अब मेरा टारगेट क्या है कि जब मैं इस लाइन पे मेरा आ जाएगा, मैं यहां पर बाई करूं, मेरा यहां पर रिस्क रिवार्ड बहुत कम है। ठीक है। मैं भी अप ट्रेंड में हूं, मार्केट मेरा ट्रेंड है, तो मेरा टारगेट यहां पर बाई करने का नहीं है। मेरा टारगेट जब यहां पर आएगा, मेरे सपोर्ट जोन पे, तब मेरे यहां पर रिस्क रिवार्ड फेवर होगा, लेकिन मैं तुरंत बाई नहीं कर सकता, मुझे यहां पर कोई रिजेक्शन कैंडल चाहिए। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग हायर हायर। अगर मार्केट या कोई भी स्टॉक्स अपने अप ट्रेंड में हायर हाई की तरफ जा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अप ट्रेंड, कि बाजार हमारा अप ट्रेंड में है। और वेट करिए पुल बैक पे, वेट करिए पुल बैक पे, और उसको बाय कर, और टारगेट कौन सा होना चाहिए, अगर मेरा टारगेट यहाँ पे है,
अगर मैंने यहाँ पे बाय किया, मेरा रिस्क रिवार्ड यहाँ फेवर है ना, यहाँ पर इसके नीचे बार बार मार्केट यहीं से इसको रिटेस्ट, बार बार मार्केट इसको सपोर्ट लेता है, वापस जाता है, बार बार सपोर्ट। और दूसरा चीज, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट 80% साइकोलॉजिकल काम करती है और 20% मार्केट लॉजिकल काम करती है। इसको मंत्र को भूलना मत, ठीक है। 80% मतलब मार्केट साइकोलॉजी है, जिधर क्राउड है, जिधर ट्रेंड है। अभी ट्रेंड क्या दिखा रहा है? अपसाइड। अब तुम नीचे को बैठे हो तो तुम्हारी लंका लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आता है डाउन ट्रेंड, ये हमारा ट्रेंड हो गया। अब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड कैसा है? जब भी आप बात करोगे तभी, अभी जब जैसे बोलता है कि बाय ऑन डिप्स, जब भी मार्केट अप ट्रेंड होता है तब बोलता है कि बाय ऑन डिप्स, ठीक है, बाय ऑन डिप्स। ये कब आता है? जब मार्केट अप ट्रेंड होता है। अब मार्केट यहां पर क्या बना रहा है? लो, लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर लोज और लोअर लोज। और इस ये तुम्हारा हाई था, ये तुम्हारा लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर हाई। अब मैं क्या कहूंगा, मैं इनको मैं एक ट्रेड लाइन को इसमें जोड़ लूंगा, कनेक्ट कर लूंगा, और यहाँ पे इसका देखो, ये यहीं पे इसको बोलते हैं चैनल भी बोलते हैं इनको, ठीक है, ये आगे जाके इस पे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अभी मार्केट मुझे पता है कि अभी मुझे फर्स्ट से पता नहीं चलेगा, मुझे मार्केट यहां से पता चलेगा कि मार्केट ने ये लो बना दिया है, हाई बना दिया मार्केट। मैं क्या करूँ, यहाँ पर वेट करूंगा, यहाँ पर सेल के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा टारगेट कहाँ होगा? यहाँ तक मेरा पहला मेरा टारगेट यहाँ तक होगा। अगर मार्केट इसको ब्रीच कर देता है, फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा? यहाँ होगा। उसके बाद अगर यहाँ टारगेट आ गया, फिर मुझे यहाँ सेलिंग का नहीं सोचना है। अधिकतर 90% रिटेलर क्या होता है कि जब यहाँ चला जाता है, यहाँ पर साइकोलॉजी बहुत एकदम स्ट्रांग रहती है, सबको लगता है मार्केट नीचे कर, लेकिन मार्केट फिर से पुल बैक आता है, और फिर क्या लगता है यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर से मार्केट यहाँ पे कहाँ आता है, फिर से। तो जब तक मार्केट यहाँ पर रिस्क रिवार्ड यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल आपको देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मार्केट क्या बना रहा है? लोअर लोज। तो आपको क्या करना है? ऐसे कंडीशन में जब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, जब मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, तो उसको, हमारा यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज की कंडीशन है, मार्केट जैसे ऊपर आता है, यहां पे हम लोग सेल करते हैं। अब ये कितना ऊपर आता है, क्या ऊपर आता है, ये हम सब मास्टर, जब प्राइस एक्शन पढ़ेंगे, जब हम यहां पर मास्टर ऑफ द इलियट वेव पढ़ेंगे, तब ये चीज आपको समझ में आएगा कि कितना टाइम में गया, कौन से और कितना प्राइस गया, ठीक है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, आई थिंक शायद आपका क्लियर हो गया होगा। अब आता है हम लोग साइडवेज बाजार में। पता चला मार्केट यूं कर रहा है, लाइक दैट, ये साइडवेज बाजार है, या फिर, ठीक है, अब यहां पर साइडवेज बाजार क्या होगा, इसका ये सेम हाई, इसका सेम हाई, सेम हाई, और यहां पर लो, 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 ठीक है। तो बाजार कैसा है? सेम, मतलब यहां पे जा रहा है तो सेलिंग आ जा रही है, यहां पे आ जा रहा है तो बाइंग आ जा रही है, सेलिंग आ जा रही है, बाइंग आ जा रही है। लेकिन आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भैया आप तो यहां से टूटेगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। फिर सेलिंग आ जा रही है, फिर यहां पर सेलिंग। तो जब तक बाजार, इसको बोलते हैं बाजार में साइडवेज, साइडवेज। और जब भी, एक मैं साथ साथ में लेके चल रहा हूं, जब भी बाजार साइडवेज होती है, वॉलेटिलिटी क्रैश होती है, और जब भी बाजार ट्रेंडिंग होता है, वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, आइदर अप आइदर डाउन। एज ऑप्शन बायर, एज ऑप्शन बायर हमको ट्रेंडिंग मार्केट में ही पैसा बनाना है, एज ऑप्शन बायर। एज ऑप्शन सेलर हमको साइडवेज मार्केट चाहिए। होप, आशा करता हूं कि इस चीज को मेरे आपको गांठ बांध ली होगी मेरी। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तभी अपने को ऑप्शन बाइंग करते हैं, इसीलिए मैंने ऑप्शन बाइंग क्यों करके रखी है। मेरा टारगेट है 26,400 के आसपास, मार्केट अभी यहां से बुलिश है, ठीक है। और एक बार वहां जाने के बाद मार्केट यहां पर साइडवेज होगा, मेरा व्यू बड़ा है इसलिए मैंने टारगेट बड़ा लेके रखा है। ये मार्केट यहाँ पर तीसरे, अभी मार्केट आप देखोगे तो एक 2,000 2,500 जाने के बाद मार्केट रेंज बाउंड हो गया है, ठीक है। लेकिन मार्केट कभी भी न्यू जा सकती है, इसकी वजह से मार्केट ट्रेंडिंग मूवमेंट में है अभी।
ठीक है। वीकली चार्ट देखोगे तो आपको ट्रेंडिंग मूवमेंट में वो देखेगा। तो ये अब ट्रेंड है, ये साइडवेज है, ये साइडवेज है और ये डाउन ट्रेड है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द डाउ थ्योरी। इसमें किसी को क्वेरी है तो जरूर पूछो। नंदन, हाँ बोल बोल। ये क्या कहते हैं लिक्विडिटी, मतलब वही ना कि जो सेल बाई करने की जितनी वॉल्यूम है, उसी वही लिक्विडिटी होती है। नहीं अभी तो खैर मैं लिक्विडिटी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो जस्ट इसमें बता रहा हूँ। अच्छा। लिक्विडिटी तो अभी वो तो शायद तो मैंने फंडामेंटल पढ़ा था ना उस चीज का, लिक्विडिटी का। हम्म 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 हम्म, हम्म। मैं तो अभी इसमें ये अच्छा बता रहा हूँ कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना डाउ थ्योरी के पूरा सर। मार्केट डाउ थ्योरी 6 रूल के इर्द गिर्द ही घूमता है। मार्केट कहाँ से अच्छा रिवर्स हो गया, कहाँ से ट्रेंडिंग है, किधर से भाई हमारा पहला टारगेट है, हमको पहला दिमाग में परसेप्शन ढूंढना है कि मार्केट किधर है। मार्केट अच्छा, मतलब साइडवेज जो हो रहा है, मार्केट ओके। अप ट्रेंड है, मार्केट डाउन ट्रेंड है। हाँ, हाँ, हमारा अच्छा, व्यू ये अगर हाँ। मार्केट डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, मतलब इन दोनों केसेस में, मतलब ये जो हायर हाई या लोअर हाई, ये सब मतलब लोअर लो, इन सब ये सेम हाइट, जैसे कि। हाँ हाँ। एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन हम्म। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आपको तभी होगा जब यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल मिलेगा। जो हम्म। रिवर्सल जब कैंडल, जब प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा, जितने भी रिवर्सल कैंडल लेते हैं, लाइक दैट हैमर, लाइक दैट ए बुलिश हम्म इनगल्फिंग। हम्म ठीक है। हम्म हम्म बारूद जैसे आज रिलायंस में आपको क्या बोल रहा था, इतने दिनों से बोल रहा था ना कि रिलायंस एक बहुत एक कंसोलिडेशन फेज में है, रिलायंस का मूव आने वाला है। मैं आपको यही बोल रहा हम्म था इतने दिनों से। हम्म। तो वो आपको टाइम लगेगा समझ, पर आपको एटलीस्ट फर्स्ट आपका दिमाग में ये होना चाहिए कि यार मार्केट ट्रेंडिंग है हाँ, कि ट्रेंड रिवर्सल है। क्या है। आप अगर आप इसमें आप सोचोगे मैं यहां पर शॉर्ट ट्रेड कर देता हूं, लेकिन नहीं, आपको ट्रेंड बुलिश का ही लेना है। जैसे ये नीचे अभी ये ऊपर गया ना, अभी हम्म। आपको लगेगा यार मैं इसको नीचे की तरफ लेता हूं। आपको मार्केट में बुलिश का ही ट्रेड लेना है आप, लेकिन आप यहां पर लो, इस वाले ट्रेड को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पता इसको आगे ये पूरा ब्रेकआउट कर जाए ऊपर को, क्योंकि मार्केट तो ऊपर को है ना, ये मार्केट ट्रेंडिंग है। फिर अगर आपने अगर बाजार यहाँ पर साइडवेज हो गया, अगर ये नीचे नहीं आया और कहीं पर साइडवेज हो गया, फिर बाजार ऊपर गया, अब डाउन ट्रेंड बाजार है, आप सोचोगे यार नहीं नहीं मैं तो पुल बैक, अरे नहीं नहीं बाजार तो भी ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ ऊपर जा, लेकिन ट्रेंड तो नीचे है ना उसका। हाँ, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमको अपना बाई या सेल करना हाँ है। तो ये पहला रूल है डाउ का, कि ट्रेंड को हम लोग कैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। सर, हाँ वो वाला वापस खोलिए सर, पेज 1 खोलिए। इसमें एक क्वेश्चन है। हाँ जैसे ये तो हमारे 3 फेज हो गए एक मार्केट के। अप हाँ। ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। इसकी कोई सीक्वेंस है कि अप ट्रेंड के बाद साइडवेज होएगी, डाउन ट्रेंड होएगा, या अप ट्रेंड से सीधे डाउन ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड से सीधे अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड से हाँ साइडवेज वो जाएगा? अभी देखो, मार्केट रिवर्स वाला अभी जो कंडीशन है वो अभी नहीं आया है। इसी इसी जो 6 रूल्स हैं उसी में ही है रूल। अभी आने वाला है। हाँ वो आगे आने डाउन में वाला आने है, वाला है। वो आने वाला है। यहां पे आता है दूसरा, मार्केट मार्केट मूव्स इन ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड एंड बाइनरी ट्रेंड। ठीक है, दूसरा ट्रेंड हमारा मार्केट मार्केट मूव्स इन ट्रेंड। ठीक है। दूसरा डाउ का रूल है मार्केट ट्रेंड, है ना।
इसमें तीन टाइप से ट्रेंड होता है। फर्स्ट हमारा प्राइमरी ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड हमारा 1 ईयर, अबव 1 ईयर का होता है, ठीक है। अबव 1, साल भर के ऊपर का जो चार्ट होता है वो हमारा प्राइमरी ट्रेंड रहता है। और अक्सर जो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स होते हैं या फिर इंडेक्स होता है, उसका प्राइमरी ट्रेंड ऑलवेज बुलिश होता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड का जो टाइम फ्रेम रहता है वो मेनली तुम्हारा तुम्हारा मिनिमम 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में रहता है, जो सेकेंडरी ट्रेंड होता है। या जनरली 3 मंथ से आप लगा लो, 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के बीच में सेकेंडरी ट्रेंड होता है। और और एक होता है तुम्हारा माइनर ट्रेंड, ठीक है, जिसका तुम्हारा 1 आवर चार्ट से लेकर तुम्हारा 3 मंथ तक का व्यू रहता है। अब आप इसमें आप ये देख रहे होगे, अगर आपका व्यू, आपका परसेप्शन किसी स्टॉक्स में, इंडेक्स में 1 साल के ऊपर का लेने का है, तो आपको क्या चेक करना चाहिए? प्राइमरी ट्रेंड, आपका जो साल भर का चार्ट है, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पर पैरेलली, यहाँ पर अगर मुझे निफ्टी का चार्ट मुझे देखना है, ठीक है, मुझे यहाँ पर अगर निफ्टी का चार्ट, मुझे अगर निफ्टी का यहाँ पर चार्ट देखना है, तो मैं 1 साल का चार्ट लगाऊंगा। आप केवल tradingview.com में ही लगा पाओगे, बाकी में नहीं लगा पाओगे आप, ठीक है। तो आपको 1 साल का चार्ट कैसा लग रहा है? बुलिश, ठंडी। स्ट्रांग बुलिश। स्ट्रॉन्ग? तो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जो डिप मिलता है वो हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर आते हैं उनका व्यू हमेशा ही बुलिश रहता है। अभी मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा दो, आपको देख रहा होगा ये 5 DMA का है। 5 DMA के पास ये कोरोना का लो था, ये 10 10 DMA, 10 DMA। तो एग्जैक्टली exactly जहां पर हमने मार्केट को पकड़ा था 5 DMA के, अब आप समझ रहे होंगे कि जब भी बाजार, अब बाजार यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखोगे जब भी बाजार यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और जब भी करेक्शन आएगा और 12 महीने का चार्ट लगाओगे, तब उस टाइम पे त्राहिमाम होगा, शॉर्ट टाइम में त्राहिमाम होगा। लेकिन 1 साल का चार्ट में आपको टच करते हुए देखेगा, तो आप समझ जाना वो मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो, हमेशा जब भी एक रूल कहता है कि जब भी निफ्टी 10% करेक्शन होता है, बाय ऑन डिप्स आप ETF खरीदिए जयराम जी के। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, 10% निफ्टी कभी भी होता है, तो आप समझ गए होंगे कि लंबे टाइम फ्रेम पे आपको हमेशा 5 DM को टच करोगे, बाजार हमेशा आपका व्यू। अब यहां पर आपको 6 महीने का व्यू देखोगे। इतना मैंने आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ समझा दिया, ठीक है। अब मैं प्राइमरी ट्रेंड, अब मैं चार्ट पे थोड़ा सा इसमें आता हूं, चार्ट पे मैं थोड़ा इसमें आता हूं, इसका थर्ड ले लेता हूं पेज। प्राइमरी ट्रेंड हमारा आता है, वो यूं चलता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड हमारा यूं चलता है। प्राइमरी ट्रेंड हमारा यूं चलता है, ठीक है। दिस इज प्राइमरी ट्रेंड। अब सेकेंडरी ट्रेंड मैंने आपको क्या बोला? 3 मंथ से 1 साल के बीच में वो यूं चलेगा। अगर 6 महीने का चार्ट खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये करेक्शन दिखेगा। सेकेंडरी ट्रेंड दिखेगा, ठीक है आपको। तो अगर 6 महीने का शॉर्ट टर्म का व्यू रखोगे तो आपको यार करेक्शन दिखेगा। और अगर और छोटा ट्रेंड देखोगे, अगर आपको माइनर ट्रेंड देखोगे यहां पे, तो आपको यूं दिखेगा। आप कंफ्यूजन खो जाओगे, मार्केट साला जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और ये तुम्हारा माइनर ट्रेंड है। जो ट्रेडिंग होती है वो माइनर ट्रेंड में होती है अक्सर।
और या फिर तुम्हारा सेकेंडरी ट्रेड में होती है, जो अपन शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं। अगर अपना व्यू बियरिश लेते हैं तो हमारा टाइम वहां पर बियरिश होता है, लेकिन बड़ा व्यू जाना है तो मार्केट को हमेशा ऊपर ही जाना होता है। अब इसलिए मैं कहता हूं कि कभी भी ट्रेड लेना है, मिनिमम एक तो इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है। करना है तो फिर आपके पास ये नौकरी सब छोड़ छाड़ के करो, जैसे भाई मैं कभी कभी करता हूं, ठीक है। आपको देखना है तो मिनिमम 15 मिनट का तो आपको चार्ट पे ही काम करिए, ना कभी आप 1 मिनट का चार्ट लगाइए, ना कभी आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए। ये सब, और तुम सोचो जब इतना फ्लक्चुएशन होता है तो 1 मिनट 5 मिनट में क्या आप समझोगे मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। आप इंट्राडे पॉइंट अप करते हैं तो आप 1 घंटे का चार्ट में चेक करिए, जितने सारे फ्रेम, अगर आपको लग रहा है 1 घंटे में आपका हायर हाई ट्रेंड है, 15 मिनट में कैंडल, 1 मिनट में फिर यहां पर पुल बैक पाएगा, यू गो फॉर लॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि 1 आवर का कैंडल, 1 आवर का ट्रेंड डाउन है, यू गो फॉर, आपको लग रहा है कि यहां पर ये लोअर है, आप यहां पर सेल करें, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हैं, आप नॉट ए इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। स्कैल्पिंग में करते हैं तो फिर आपको 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल करनी पड़ी, ये सब टाइम फ्रेम में आगे सब बताऊंगा, लेकिन आप इतना आप समझ जाओगे ये ट्रेंड डिफाइन करना आपको आ गया क्या। ये टाइम पर डिपेंड करता है ना, ये मैंने आपको टाइम बता, जैसे अभी यहां पर देखोगे शॉर्ट टाइम आप देखोगे, ये हो गया, अभी इसी को मैंने 6 मंथ का लगाया, यहाँ पे लास्ट 6 मंथ का ट्रेंड लगाया, तो आपको क्या दिख रहा है, 6 मंथ भी में भी आपको क्या दिख रहा है कि स्टिल निफ्टी इज बुलिश। जब भी मार्केट इस ट्रेंड पर आता है, 5 डीएमओ को टच करता है, तो तभी भी निफ्टी यहाँ पे बुलिश ही रहता है। ये भी आपको क्लियर, हाँ। शॉर्ट टाइम में कभी कुछ मेजर कुछ आ गया तभी देखो एग्जैक्टली एग्जैक्ट, जब भी 5 डीएमओ को टच कर रहा है 6 आवर में भी, 6 उसमें, अब मैं इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। मंथली चार्ट में आप एक लॉन्ग व्यू देखोगे आप यहाँ पे, कि जब भी एक बड़ा व्यू देखोगे, ये 50 डीएमए है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली बॉटम पे कोई पकड़ नहीं सकता इस चीज को, आपको नोट कर, जब भी कोई मेजर क्रैश आता है 50 डीएमए को बाजार बड़ा रिस्पेक्ट देता है ऑन मंथली चार्ट पे। दिस इज द लास्ट, जो येलो कलर का लाइन है 50 डीएमए का है, और ये कोरोना का लो था। एक्सेप्शनल जो मेजर हैपनिंग होती है, पहला रूल यही बोलता है, डाउ का पहला रूल यही है, एक्सेप्ट market discount everything except act of god, it also define trend। एक्सेप्ट एक्ट गॉड, कभी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, पर टेक्निकली आप यहाँ पे देखो और लैगिंग इंडिकेटर, मूविंग एवरेज इज द लैगिंग इंडिकेटर। ये थोड़ा प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको अपने आप टच कर, तो प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी टच आ चुका है, ठीक है। तो जब जब भी मार्केट, अभी क्या होने वाला होगा मैं आपको थोड़ा प्रिडिक्शन बता दूं, यहां पर क्या होने वाला, मार्केट ऊपर की तरफ रन करेगा। रन होने के बाद मार्केट एटलीस्ट यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 1.5-2 साल में मार्केट 30 से लेकर 32,000 का टारगेट है। उसके बाद फिर यहां पर कुछ मेजर क्रैश आएगा, और मार्केट फिर यहां पे 50 डीएमओ को एक बार टच जरूर करेगा, फिर वहां पर इतना पैनिक आ जाएगा, इतना पैसा अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के चले जाएंगे, फिर से बाजार ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये होप शायद आप इस चीज को आप समझ गए होंगे, और इसमें कोई प्रॉब्लम है इन तीनों में, मार्केट का ट्रेंड में, प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, ये आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आपका भी यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा व्यू क्या है यहाँ पे, एटलीस्ट 2 महीने 1.5 महीने का है। मैंने आपको अपना व्यू जो हमने बाय करके रखा है, मैंने सितंबर का बाय करके रखा है। मेरा व्यू है मार्केट यहाँ पे अगर 2 महीनों में भी यहाँ पर चला जाता है तो मुझे यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि मैं इंट्राडे पॉइंट में कभी ऊपर कभी नीचे, मैं फिलहाल इस चीज को नहीं, क्योंकि मेरा टाइम ही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पर जाने में पैसा मिलना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ जाना हो सकता है, फिर बाजार यहाँ पर रेंज बाउंड हो जाए, ठीक है। अभी तो बुलिश न्यूज आई नहीं ना, अभी तो यहाँ पर क्रूड भी ऊपर जा रहा है एकदम, मतलब सब कुछ अभी एक मतलब एक मिस है। अगर सब कुछ क्रूड नीचे आ जाएगा, ये सब कुछ आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से जाना चाहिए, बाकी लेट्स सी भाई, ठीक है। तो यहां पर आपको कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप यहां पर बता सकते हैं, फिर मैं तीसरा डाउ का तीसरा यहां पर चालू करता हूं, ठीक है।
डाउट है किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। साइडवेज, उसके बाद मार्केट ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको पैरेलली यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये आ जाएगा। उसके बाद मार्केट ये ट्रेंड में आ जाएगा। उसके बाद आता है, तो अब मैं आ गया था मार्केट के फेजेस। रूल नंबर 3 बताता है मार्केट के फेजेस। मार्केट हैज 3 फेजेस। मार्केट में 3 फेजेस होते हैं। मार्केट में कितने फेजेस होते हैं? ठीक। बहुत धोले, मुंह धोला कर तुझे ऐसा लग रहा था। अरे मेरे बच्ची भी है ना, उसको सो गई है नींद है, तो मैंने कहा भाई तू भी पढ़ भाई। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा फिर ये चीज। मैं खुद किसी को नहीं पढ़ाता भाई। मैं मेरा क्लियर कट है। पढ़ा रहा हूं तो पढ़, बाद में नहीं पढ़ाऊंगा मैं ये चीज। ठीक है, मार्केट के फेजेस होते हैं। मार्केट के यहाँ पे 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस कौन कौन से हैं यहाँ पर? मान के चलिए, एक यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक्यूमुलेशन होता है। दूसरा यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है। और तीसरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा इसमें इसमें समझते हैं। जब मार्केट एक बार ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहां फिर नीचे आएगा। ठीक है, अभी जैसे मार्केट का जहां से मार्केट 50 DMA से एग्जैक्टली उसने मार्केट ने रिवर्स लिया था, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, यहां पर साइडवेज हो जाएगा। जैसे तुमने अभी रिलायंस का चार्ट देखा होगा, जो मैं आपको बोल रहा था कि रिलायंस यहां से एक्यूमुलेशन फेज पर चल रहा है और रिलायंस यहां से बुलिश होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ चलेगा। ये फेज, ये फेज, और उसके बाद मार्केट यहां से ब्रेकआउट लेगा। और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट में ये पूरा पार्टिसिपेशन फेज फेज होता है। उसके बाद मार्केट फिर यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चला जाएगा। मार्केट ऐसे समथिंग समथिंग करेगा। उसके बाद मार्केट फिर नीचे को आएगा। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ये पार्टिसिपेशन, फिर एक्यूमुलेशन, फिर तो मार्केट लॉन्ग टर्म में देखोगे, मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन मतलब यहां पर बहुत टाइम जाता है। अभी मैंने आपको कुछ दिन, बहुत दिन पहले बताया था, अगर कोई अरबपति है, उसको अगर यहां पर 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने हैं निफ्टी में, तो इसी जोन में वो एक्यूमुलेट करता रहेगा। पहले यहां 10 अरब डालेगा, 5 अरब डालेगा डालेगा, वो तुमको पगला देगा कि यहां पर वो एक मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तुमको कहेगा यार क्या कर रहा है साला, मार्केट कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे धीरे 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 एक्यूमुलेशन होता है। और ये कैसे पता चलता है एक्यूमुलेशन, और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होगा? ये आपके यहाँ पर नीचे इंडिकेटर होते हैं, जो लीडिंग इंडिकेटर हैं, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, चाहे फिर आपका एमएसीडी है, वो आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे होंगे, यहाँ पर हायर हाई की तरफ जाते हुए देखेगा। ठीक है, तो यहां पर कंफर्मेशन पता चल जाएगा आपको कि हाँ, जब तक इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक ये क्लोज नहीं हो। दैट मीन्स ये मार्केट, अब वैसे क्यों, तो मार्केट साइडवेज है। ठीक है, और हो सकता है यहां से नीचे भी जा सकते, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। ठीक है, पर ट्रेंड आपका कौन सा आप पार्ट उसका ले रहे हो, अगर मंथली ले रहे हो, मंथ या वीकली ले रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहां पर देखनी पड़ेंगी। और एक बार ये ब्रेकआउट हो गया, और लोग क्या समझता है, अरे यार बस इतना तो अब चला गया। अरे भैया, ये अगर 1 साल से, जैसे मार्केट अभी मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मार्केट 2 साल से एक जोन पे खड़ा है। मैं पैरेलली आपको टेस्टिंग में लेके जा रहा हूं। मार्केट यहां पे 2 साल से एक जोन पर खड़ा है। कौन से, कब से है ये, 2000 कब से, 2025 के आसपास से शायद मार्केट यहां पे खड़ा हुआ है। 24 सितंबर 24 से मार्केट वहीं पर है। 1.5 साल होने जा रहा बाजार को। बाजार जिसने यहां पर खरीदा था निफ्टी को, वो आज भी हाई पे नहीं आया है। तो ये मतलब क्या है कि अगर बाजार यहां पे चला गया और ये ब्रेकआउट हो गया, अब मैसिव रैली आएगी। मैसिव रैली, जो जितना टाइम यहां गुजारा है, उससे कम टाइम में तुम्हारा टारगेट आ करके फिर से बाजार रेंज बाउंड हो जाएगा। आप देखते होगे बाजार, बाजार का एक रूल होता है,
बाजार का एक रूल है, बाजार 70% साइडवेज होता है। 70% बाजार जो होता है वो साइडवेज होता है, और 30% मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ट्रेंडिंग मींस आप समझ गए होंगे, या तो अप है या डाउन। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्टिसिपेशन होता है, दैट मींस ये वाला जो पार्टिसिपेशन होता है, ये ये सबसे लंबा फेज होता है बाजार का। जैसे बाजार अभी चल रहा है ना, यहां तो एक्यूमुलेशन हुआ, यहां तो बाजार को लाया, और यहां पे बैड न्यूज, यहां पर एक्सट्रीम बैड न्यूज होती है। यहां पर एक्सट्रीम बैड न्यूज, जैसे यहां पर अभी वॉर चल रहा है, ये चल रखा है, वो चल रखा है, दुनिया भर की चीजें, ठीक है। और यहां से पॉजिटिव न्यूज आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे अभी बाजार ने ऑलरेडी वहां पर पॉजिटिव न्यूज आनी स्टार्ट हो गई। अभी भी देखो, अभी भी अगर तुमको लग रहा है कि यार अभी वॉर हो जाए, अभी कुछ नहीं होने वाला वॉर फॉर, एज पर मार्केट, मार्केट अब दुनिया की मार्केट तो अपने हाई को पार कर चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्टिसिपेशन का फेज है, ये पार्टिसिपेशन का फेज लंबा फेज रहेगा। और एक बार जब मार्केट यहाँ पे वही जो 30,000, अब लॉन्ग टर्म अगर 1.5-2 साल के बाद देखूं मैं, तो यहाँ पर 32,000 के आसपास जब मार्केट जाएगा, फिर मार्केट ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत जाएगा वापस आ जाएगा, मार्केट फिर से आपको अपॉर्चुनिटी देगा, भैया प्रॉफिट निकल लो, मैं निकलने वाला हूं यहाँ से, और यहाँ पे डाइवर्जेंस तुमको फिर क्रिएट करेगा, लाइक दैट। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको क्रिएट करेगी। बार बार प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, दैट मींस दिस जोन इज द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और फिर से मार्केट जैसे इसने ब्रेकआउट किया, तो मार्केट यहाँ पे जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया होगा, 26,000 या 27,000 जो भी आएगा उसका, तो 32,000 से मार्केट टूट करके फिर एक बार 26,000 27,000 तक जरूर आएगा। ठीक है। ये मार्केट के फेज होते हैं, एक्यूमुलेशन, पार्टिसिपेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और पैरेलली मैं आपको इसमें दिखा भी दे रहा हूं। यहाँ पे जैसे कोरोना काल का देखो, कोरोना काल का अगर मैं ये वीकली चार्ट खोलूं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा, क्लियर कट दिखेगा भाई। तब तो अपन पता ही नहीं था, अपन को तो दीन दुनिया का पता ही नहीं था उसमें मार्केट किधर जा रहा है, क्या है मार्केट में। देखो यहाँ पर आपको क्लियर फेस पता चलेगा। यहां से मार्केट ने ट्रिपल 3 बार में बाजार ने यहाँ पर क्या बनाया, एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ ने यहाँ पर ये लो, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, और ये लो बनाया। तो आपके दिमाग में क्लियर कट हो जाना चाहिए। दुनिया उस टाइम पे न्यूज में इतना बुलिश होगा कि पूछो मत। बस वही है, बहुत सोना इतना चला जाएगा, चांदी, लेकिन आपको क्लियर कट दिख रहा है, price is making higher highs, but RSI is not making the previous high. That means a major crash to be coming in a future. यहां पे तगड़ा कोई क्रैश आने वाला है। ठीक है। और फिर उस कंडीशन पे बहुत सारे आपको माइक्रो लेवल पे कुछ न्यूज आएंगी, इंटरेस्ट रेट वहां पे एक्सट्रीम पैनिक होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे होंगे। ठीक है। जीडीपी बहुत ज्यादा कम आ रही, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रहा होगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में फंडामेंटल पढ़ाया था। और यहाँ पे डॉलर डॉलर यहाँ पे वीक हो रहा होगा, डॉलर यहाँ से चढ़ने वाला होगा, क्रूड यहाँ पे चढ़ने वाला होगा। ठीक है। तो एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं सब चीजें। उस चीजें को देख करके फिर हम यहां पर, और विक्स एट लो, विक्स कहीं 8-9 पे घूम रहा होगा, इंडिया विक्स एट लो, प्रीमियम जीरो खत्म। तो क्या, और बिलियन क्या शूटअप करेगा, यहां से यहां को आजार जाने में 80% विक्स चढ़ा है। तो ये सब चीजें यहां पे बाजार में उठने से पहले चमक जाती हैं। ठीक है। इस चीज को मेरे, इस चीज अभी देखो यहाँ पर, देखो फिर कंडीशन यहाँ पर आ गई, यहाँ पर 3 बार यहाँ पर नीचे बनाया। ठीक है। बाजार इसे ऊपर नहीं जा रहा, दैट मीन स्ट्रॉन्ग बुलिश था। और यहाँ पे क्या पैनिक, मतलब क्या फोमो चल रहा था, ये तो मेरे आंखों के सामने था। पर उतना कॉन्फिडेंट उस टाइम पे कॉन्फिडेंट नहीं था, 1.5 साल की बात हो गई है। ठीक है। अब यहां पर तुमको क्या लग रहा है, जब एक बार बाजार बॉटम बना लेता है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि बाजार बुलिश मोमेंटम की तरफ रेडी, और अभी भी आप देखोगे रिलेटिव स्ट्रेंथ यहां पे अभी भी क्या दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव दिख रहा है ना। अभी भी अगर अगर इसको आना होगा तो ऐसा बनाएगा ना, तो एटलीस्ट यहां तक तो आएगा बाजार, यहां तक तो बाजार आना है, डेफिनेट है। अब टाइम का गेम है, लगे चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। ठीक है। तो
तो हर टाइम फ्रेम में आपको पता चल जाता है कि बाजार कब घूमने वाला है। अभी मैं यहाँ देखो सोना चांदी की बता रहा हूँ, चांदी का ये चार्ट है। चांदी का चार्ट पहले बता दिया था कि भाई रे मैं गिरने वाला हूं, जब 7 लाख दुनिया पूछ रही थी 7 लाख पहुंचने वाला है। ये चार्ट था, ये चार्ट, ये यहाँ पर ये चीज थी। और यही चार्ट को अगर मंथली चार्ट में देखोगे तो आपको एक अलग से इसमें कुछ दिखेगा। ये मंथली चार्ट है। तो जब यहां पर घूम रहा था, यहां पे घूम रहा था प्राइस, तो यहां पर मंथली चार्ट आरएसआई हैज रीच्ड एट एक्सट्रीम लेवल एज प्रीवियस टॉप। ये देखो ये इसका प्रीवियस टॉप है, आपको प्रीवियस हिस्ट्री बताती है। ये देखो यहां पर कहीं प्रीवियस एग्जैक्टली टॉप पे कोई कैच नहीं कर सकता, एग्जैक्टली बॉटम पे कोई कैच नहीं। जैसे भी मैं आपको बोला हूं, अगर मेरा व्यू यहां से बुलिश है तो मुझे थोड़ा सा 10-12 दिन होल्ड करना पड़ेगा, मुझे लॉस होगा, होने दो, ठीक है। तो ये सब चीजें मार्केट में आपको जब टाइम दोगे ना तो आपको, लेकिन ये चीजें जब आपको थ्योरी आएगी और उसमें आप प्रैक्टिकल करोगे तब बड़ा मजा आता है। इसीलिए मैं आपको बोला कोई कुछ कहे, मैं कह रहा हूं कल को भाई मैं कुछ कह दूं, कोई कुछ, भाई तुम्हारा पैसा मेरा पैसा नहीं है, मुझे आज लॉस हो रहा तो मेरा पैसा है, कल को तुमको लॉस होगा तुम्हारा पैसा है। मैं आपको फिर वही चीज बोला, कोई 15,000 फीस लेके भैया मैंने, मुझे कुछ, हाँ पर अभी देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ यार वो तो मैं उसका तो भाई मुझे मुझे पता है, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है तो वो मेरे से पूछे कि सर मुझे 3 फेज मार्केट में ये प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर मैं आगे प्रोसेस करूं। सर ये आज से रिकॉर्डेड है ना वीडियो? हाँ हाँ, ये आप टेंशन मत लो, अभी 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 कोई दिक्कत, मैंने इसका ये क्या बोलते हैं इसका सब्सक्रिप्शन ले गया है। मैं ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा इसमें, 1 सवा 1 घंटे के आसपास आपको पढ़ाऊंगा और लास्ट के 10 मिनट केवल मार्केट का करूंगा एनालिसिस, ठीक है। मैंने 8 बजे स्टार्ट किए, ओके सर। तो 8 सवा 8 बजे मैं पढ़ाऊंगा वो। अब भले तो अभी कंटिन्यू 10 घंटे भी पढ़ा सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड है पूरा, और रिकॉर्डेड है। ओके लेकिन सर। उसका क्या होता है, मैं तुमको लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें अपने पास थोड़ा यहाँ पर स्टोरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन 10-12 दिन तक के बाद उसको पढ़ करके नोट्स बना करके फिर हो सकता है मैं यहाँ से उसको डिलीट कर दूंगा फिर, ठीक है। तो उस चीज को आप थोड़ा ध्यान जी रखें, सर। क्योंकि ना मेरे यहाँ पे जी स्टोरेज का बहुत ज्यादा सर, प्रॉब्लमेटिक हो गई। हमारे पास स्टोरेज तो रहेगा ना उसका? नहीं नहीं, मैं इसको आपको लिंक शेयर कर दूंगा ना अभी। जी सर। जैसे ही मार्केट खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा डाउनलोड हो, थोड़ा उसको टाइम लगता है, उसके बाद मैं मॉर्निंग में आपको लिंक शेयर कर दूंगा इसका। आप इसको 10-12 दिन तक देख लेना और एक कॉपी में नोट्स बना लेना। मेरा कहना मतलब ये, कभी मैं अगर उसको डिलीट कर दूं लिंक को तो फिर आपके पास लिंक नहीं आएगा। मेरे पास वीडियो तो सेव होंगे, अच्छा। मतलब इन द सेंस क्या था ना, मेरे पास वीडियो तो सेव हो उसके होंगे, पर वो पूरा क्लाउड में सेव नहीं होगा मेरे पास, मैं वहां से निकाल दूंगा उसको जूम से। सर तो एटलीस्ट, एक्चुअली अगर अगर ये वीडियो अगर सेव रहते मतलब हम डाउनलोड कर सकते क्या इसको? हाँ वो एक बार आप देख लेना, अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। क्योंकि मैं अब इतना वीडियो तो मैं सेंड नहीं कर सकता ना, वो तो मैं लिंक से ही शेयर करूंगा। जी सर, जैसे कि अभी वो जो इंस्टा और नहीं नहीं यूट्यूब नहीं नहीं से नहीं, वीडियो एक्चुअली डाउन। देखो, एक्चुअली क्या हो ना जितने भी ऐसे कोर्स होते हैं वो डाउनलोड नहीं करने देते हैं, आपको टाइम पीरियड देता है उसका। जैसे मैं भी कहता हूँ, मैं जहां से भी लिया, हमें मैक्सिमम 15 दिन या 10 दिन का ही रहता है उनका टाइम पीरियड। तो मैं जी अपने सर पास एक एक्चुअली। नोट मैक्सिमम जी आपको, सर, हाँ। मेरा ना मतलब अभी काम का भी है और घर का भी काम चालू है ना, तो नोट्स के लिए ना मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। वो मैं या आपके यहाँ पे टाइम निकाल ही रहा हूँ। नहीं मुझे कोई ना नहीं, काम आप रहता। आराम से, आप देखो मैं वही तो 10-15 दिन के लमसम में आप एक बार देख लीजिएगा। और देखो ज्यादा तो है नहीं, सैटरडे संडे को आप फ्री रहते हो, ठीक है। इसीलिए मैं जी। 1 ही घंटा पढ़ाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ 1 सवा 1 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जी सर। ठीक है। अब इसमें किसी को क्वेरी है तो पूछो। हाँ नंदन। हाँ राकेश। यहाँ ये एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद मार्केट अप या डाउन किसी भी साइड जा सकता है ना? अब पॉसिबिलिटी अगर टाइम फ्रेम ज्यादा है, देख हम्म। एक तो मैं आप लोगों को यह बताया कि जब यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा होता है वहां पे क्या होता है, एक तो अगर जैसे यहाँ पर अगर सेलिंग, अगर शार्प सेलिंग आई, सेलिंग हम्म। जाने के बाद यहाँ पे सेलिंग खत्म हो जाएगी, लास्ट का जो फेज होगा ना, या तो एक लास्ट सेलिंग रहेगी, जैसे आपने देखा होगा टीसीएस इन्फोसिस में कल एक मैसिव सेलिंग थी और हम्म। रिटेलर डर गया था ना। हाँ।
तो जब एक लास्ट में सेलिंग आएगी, ये तो एक लास्ट सेलिंग रहेगी या फिर यहाँ पर सेलिंग खत्म हो जाएगी। सेलिंग धीरे 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 यहाँ पर नीचे आपको वॉल्यूम देखेगा, यहाँ से आपको वॉल्यूम खत्म हो जाएगा और यहाँ पर बाइंग के वॉल्यूम ज्यादा देखने लगेंगे। मतलब जो कैंडल यहाँ पर कभी ये ग्रीन कैंडल बड़ी दिखे, फिर छोटे छोटे छोटे, फिर ग्रीन कैंडल बड़े बड़े, फिर छोटे छोटे, जब मैं वॉल्यूम पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको क्लियर कट दिखेगा कि यार प्राइस एक रेंज में है और डाइवर्जेंस यहाँ पे ऊपर जा रहा है। हम्म। जैसे आज शॉर्ट टाइम के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पे आप देखोगे कमोडिटी में देखोगे, कमोडिटी आप देखोगे शॉर्ट टाइम का जो पीरियड था, ये तो मंथली चार्ट तो बेरिश है। वीकली चार्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, डेली चार्ट में भी थोड़ा सा मैं आपको मंथली डेली चार्ट देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक चीज दिख रहा होगा पैरेलली, ये एक सपोर्ट लेवल था। ठीक है, सपोर्ट थोड़ा सा फेक सपोर्ट हो सकता है, मतलब ये जो है ना इसको फेक कर सकता है, कल इसको बाहर फेंका और प्राइस ऊपर गया। तो यहां पर देखो एक लो, और ये उसके ऊपर हाई बना है और ये इसके ऊपर, मतलब क्या बना रहा है ये ट्रिपल, मतलब प्राइस तो नीचे जा रहा है। यही चीज मैंने आपको बताई थी ना अभी। प्राइस मैंने नीचे, लेकिन अब ऐसा ही आपको डाइवर्जेंस ऊपर दिखा रहा है अप ट्रेंड हाँ, में। ये एकदम बॉटम पे पकड़ने के लिए ये बोल रहा है कि आप बॉटम पकड़िए। ये जब मैं प्रॉपर यहाँ पर ट्रिपल टाइम में क्या जा रहा है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके ऊपर जाए ना, ये वाला लो इसे हाई जा रहा है, हायर हाई जा रहा है, लेकिन प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर कहीं पे बाय करिए। और ये रिलायंस की तरह चार्ट बना रहा है जैसे पूरा, और एक बार में ये मैसिव यहाँ पर दिखा सकता है। और ये जो झटका आएगा ना, हो सकता है ये 2-3 दिन में ही एक ही बार फेंक देगा इसको ऊपर। ठीक है, तो ओके। ये चीज होती है, मैंने आपको जो यहाँ पर समझा है। और जो बड़ा ट्रेंड है बाजार का, वो ये वाला ट्रेंड होता है जिसमें हम लोग पकड़, इस वाले ट्रेंड में कभी फंसना नहीं, इसमें बाइंग करने नहीं। ये अगर हम ऑप्शन में भी बाई करते हैं, ये पूरा सेलिंग का जोन है, यहाँ वॉलेटिलिटी पूरी क्रैश हो जाएगी, ये पूरा सेलिंग का जोन है। और ट्रेंडिंग मार्केट में फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी, या तो बाजार नीचे को टूटेगा तब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, या बाजार ऊपर को तोड़ेगा तब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो जितने भी पैटर्न्स अभी हम लोग पढ़े, जैसे हमारा ट्रायंगल पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न हमारा क्या होता है, लाइक दैट ऐसा कुछ होता है हमारा पैटर्न है ना, ऐसा कुछ बनता है उसी प्राइस। तो ट्रायंगल जब भी एक प्राइस ऊपर जाता है उसके बाद प्राइस साइडवेज, जैसे अभी आप निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी में क्या देख रहे हो, प्राइस ऊपर जाने के बाद निफ्टी होल्ड हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, ये साइडवेज बाजार चाहिए। ठीक है, साइडवेज बार, अब वो ट्रायंगल फॉर्म में करे या हॉरिजेंटल लाइन में करे या वर्टिकल में करे, ऐसा कुछ फ्लैग बने थे अगला, फिर रेडी, इस रेडी के लिए रेडी हो बाजार। तो थोड़ा टाइम गुजारेगा, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी है, हो सकता है फिर से रिजेक्शन आए लाइक दैट समथिंग। तो उसके बाद मुझे एक टाइम गुजारने के बाद अगर प्राइस यहाँ पे इसके नीचे नहीं जा रहा है, 23% के नीचे नहीं जा रहा है, तो एक मैसिव रैली यहाँ पर आएगी जो इसका ट्रायंगल के आसपास, अगर आप देखोगे, मैं आपको इसमें प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। देखो ये जो जोन है ना, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन था, और यहां से प्राइस को नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब प्राइस का लास्ट क्या है, अगर देखो एक तो यहाँ पर सिग्नल दे दिया बाजार ने, एक जो स्ट्रेंथ है रिलेटिव में, ये भी ऊपर दे दिया। अब बाजार कैसा ना, यहां से लेकर यहां तक ये काफी एक मैं चला गया है। तो हो सकता है बाजार जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगा है, हो सकता है बाजार इसमें 4-5-6 दिन और यहाँ पर इसके बीच में और लगाए बाजार, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ करे, उसके बाद ऐसा कुछ करे। ठीक है, तो जैसे ही इस लाइन को ब्रीच करेगा, ठीक है, ये अगर बाजार अगर पूरा मार्केट इसी जोन में रहता है लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ करता है, इसको टाइम लगेगा। जितना टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे ये, जितना टाइम वेस्ट करेगा, अगर इसने 10 दिन यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, 5 दिन इसने टाइम कर दिया, ऐसा कुछ करेगा ये, देखो ऐसा पैटर्न भी बना सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट बाजार के लिए फिर ये अगला टारगेट, ये वाला टारगेट रहेगा, और ये जो मूवमेंट आएगा वो बड़ा शार्प मोमेंटम आएगा ऊपर को। ठीक है, और हो सकता है बाजार भाई
अगर कुछ बुलिश आ गई, स्ट्रेट ऑफ हुमोज ये सब कुछ हो गया, तो बाजार इसी चैनल को फार करके ऊपर वाले चैनल में चला जाएगा। और में अगर कुछ हैपनिंग हो गई, मिस हैपनिंग हो गई, तो फिर ये द्वार खुलेंगे। ऐसा भी हो सकता है, ये भी द्वार खुलेंगे भाई, मुझे नीचे भी सोचना है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें, तीन चीज ये हो गई। और किसी को कोई डाउट इसमें? ये मैं एक ये एक ये है, आप इसको ये कर सकते हैं, देखो ये आपको परफेक्ट इसमें दिखेगा। यहाँ पर डाउन ट्रेंड हुआ, ये लोअर लोज, लोअर लोज, उसके बाद एक्यूमुलेशन, नीचे मैंने वॉल्यूम, जब मार्केट नीचे आ रहा तो वॉल्यूम बड़ी बड़ी कैंडल के साथ आ रहा था। एक्यूमुलेशन फेज में यहाँ पर वॉल्यूम काफी कम हो गया था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट किया, यहाँ पर वॉल्यूम बड़े वॉल्यूम के साथ आया। ठीक है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन किया। उसके बाद बाजार ने एक फिर झटका लेके फिर बाजार डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आया। उसके बाद डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो भी आया होगा, फिर बाजार अपने नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो गया। जो इलियट वेव होती है वो भी ऐसे ही काम करती है, 5 फेज में काम करती है, 1 2 3 4 एंड 5th। तो, तो हमारा इलियट वेव भी यहाँ पर, अगर मैं निफ्टी पे इलियट वेव लगाऊं 1 आवर के चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर अगर ये बाजार का लो बन गया, अगर ये 2 पॉइंट बन गए बाजार के यहाँ पे, तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ये वाला जो जोन है, तो बाजार का नेक्स्ट जो टारगेट है, तो ये वाला टारगेट बाजार के लिए खुल गया रेडी। ठीक है, तो अगर ये बाजार के लिए 1 फेज हो गया, 0 और 1, और ये बाजार का सेकंड फेज हो गया, क्योंकि सेकंड फेज में टाइम करेक्शन देखो, टाइम करेक्शन अगर बाजार को गिरना हो तो ये जल्दी गिर जाता, तो बाजार क्या कर रहा है, टाइम करेक्शन कर रहा है, इसके और इसके बीच में टाइम करेक्शन हो रहा है। कितना टाइम? जितना टाइम यहां से ऊपर, ये सब जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लगा है बाजार को, 19 यानी 2000 को 20, 2000 को 20 लग गए। 2000 निफ्टी जब गया तो 20 बार लग गए, और कम से कम ये जो जोन है, और अभी बाजार किस जोन में अटका पड़ा है, और कम से कम जो भी मान के चलिए यहाँ पे 700-800 पॉइंट का यहाँ पर करेक्शन मान के चलिए, ठीक है, और उसको कम से कम 81 बार लग गए। समझ गए मेरे बात को? एक मतलब जो शार्प मूवमेंट आ रहा था वो 2000 या 2500, 2000, और लेकिन बाजार क्या कर रहा है, एक रेंज में है। मतलब बाजार एक नेक्स्ट रेड के लिए रेडी हो रहा है। जैसे हम लोग कहीं पे दौड़ कर कहीं जाते हैं, हमारा डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा है, हम लोग वहां पर थक रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम वापस आ रहे हैं, हम अगले मोमेंटम के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बाजार यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंटम रेडी के लिए रेडी हो रहा है टूवर्ड्स 2644, जो बाजार का सेकंड टाइम का हाई है। ठीक है, अगर इसको नीचे गिरना होता तो बाजार नीचे गिर जाता। ठीक है, चाहे एफ आई है चाहे डी आई है। और अभी 1 तारीख को तुम्हारा पूर्णिमा भी आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछिए, बाकी फिर इतना मैं फिनिश करता हूँ आज, क्योंकि और किसी को कुछ पूछना है तो इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना तो पीछे, फिर मैं मार्केट के रिगार्डिंग कुछ पूछ करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है। यस सर।